लिंक भेजूंगी अटेंडेंस के लिए. Morning children, let us start with the class. We were covering the lesson 7 of civics. Okay, and today we will try to wind up the chapter and start with a fresh chapter, that is confronting marginalization, lesson 8. Okay, तार उलझ गया. In the above section of this chapter, we saw how in the case of the Muslim community, okay, there is a link between economic and social marginalization. Earlier in this chapter, you read about the situation of Adivasis. In your class 7 book, you read about the unequal status of women in India. Okay, in our class 7 book, we studied about women change the world. हमने ये चैप्टर पढ़ा था वुमेन कैन चेंज द वर्ल्ड, और उसमें हमने जो है बहुत सारे इलस्ट्रेशंस पढ़े थे, जैसे कि रुकैया सखावत हुसैन के बारे में पढ़ा, वसुंधरा देवी के बारे में पढ़ा, रमाबाई पंडिता के बारे में हमने पढ़ा. ओके, उसके बाद हमने लक्ष्मी लाकरा के बारे में हमने पढ़ा. ओके, ये सारी महिलाएं जो हैं वो अपनी समय काल में इतनी सारी बाधाओं के बावजूद जो है वो बदलाव लेके आती हैं समाज में, और ये बदलाव जो है बाकी महिलाओं के बेहतरी के लिए होता है. ओके, now what we see is the experiences of all these groups point to the fact that marginalization is a complex phenomenon requiring a variety of strategies, measures and safeguards to redress this situation. So what we see is, okay, marginalization is a comprehensive, ओके, एक दिन में ये जो है खत्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना. इसको खत्म करने के लिए जो है, सॉरी, इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना. इट इज अ कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया जटिल. ओके, ये एक जटिल समस्या है, ठीक है ना. और इसको जड़ से खत्म करने के लिए जो है हमें बहुत सारी नीतियों का प्रयोग करना होगा, रिक्वायरिंग अ वैरायटी ऑफ स्ट्रैटेजीज. ओके, we need to, okay, apply a number of methods, variety of strategies, then measures and safeguards to redress these situations. Measures and safeguards, okay, to redress this situation. इसको जड़ से खत्म करने के लिए सबको एकजुट होना होगा, और एकजुट होके इसको हम खत्म कर सकते हैं. अभी भी जो है कल मैं कास्ट सिस्टम से संबंधित इमेज भेजने की कोशिश कर रही थी. ओके, बट अभी जो है विंटर सीजन चल रहा है, एंड इन मोस्ट ऑफ द हाउसेज व्हाट आई सी इज एट 8 o'clock द चिल्ड्रन दे गो टू स्लीप. लगभग जो है 8 बजे तक जो है बच्चे सो जा रहे हैं. तो ठीक है. So see here, all of us have a stake in protecting the rights defined in the Constitution and the laws and policies framed, okay, to realize these rights. Without these, we will never be able to protect the diversity that makes our country unique, nor realize the state's commitment to promote equality for all. Okay, now we are winding up with the chapter. In this chapter, we have tried to understand what it means to be a marginalized community. Okay, एक हास्यपद समुदाय होना क्या होता है, ये हमने इस पाठ में समझने का प्रयास किया. We have tried to look at this through the experiences of different marginalized communities. ओम कुमार सिंह, हमने किन दो समुदायों के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग किन दो समुदायों के बारे में पढ़े हैं? लेट हिम रिप्लाई बेटा. बोलने दो, एक साथ सब बोलने लगते हो. ओम को बोलने दो. किन दो समुदायों के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में जिनका हास्यकरण हुआ है इस समाज में, और अभी भी हास्यपद स्थिति में वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं? Name the two communities that have been marginalized and we have studied about them in this chapter. Ma'am, may I? Yes, you can. Ma'am, Muslim and minority. देखो एक साथ सब बोलेंगे. महावीर तुम ही बोल लो. आदिवासी और मुस्लिम.
Yes, it is the Adivasis and the Muslims. मारेंगे national. Okay. So what we see is, okay, as far as prejudice is concerned, prejudice मतलब एक हमारी जो सोच, okay, हम ये जो सोच रखते हैं कि आदिवासी जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना. पावरलेसनेस, अगर हम जो कुछ समुदाय हैं, कुछ जो समूह हैं, उनको अगर हम जो देश के जो संसाधन हैं उनसे अगर हम वंचित रखेंगे तो वैसे ही वो शक्तिहीन हो जाएंगे, ठीक है ना. और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब क्या हुआ, डिसएडवांटेज का मतलब कि उनको हम जो है मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में हम उनको आने नहीं दे रहे हैं. हम हर किसी को एडवांटेज दे रहे हैं आगे बढ़ने का, बट ये जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं हम इनको, ओके, वी आर मेकिंग देम टू लीड अ लाइफ फुल ऑफ डिसएडवांटेजेस. वी आर नॉट लेटिंग देम टू कम इन द मेन स्ट्रीम, ओके, join in the mainstream. Now see children, so what we see is in India there are several more marginalized communities like Dalits, of whom you have, okay, you will read more in the next chapter. Marginalization results in having a low social status. Okay, so what we see is जब आपको मार्जिनलाइज किया जाएगा तो आपका सोशल स्टेटस भी जो है, ओके, वो लो हो जाएगा. रिजल्ट्स इन अ लो सोशल स्टेटस, आप समाज में ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ओके, लो सोशल स्टेटस, ओके. And not having equal access to education and other resources, and not having equal access to, okay, education and other resources. If you remember Om Prakash Valmiki, ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में अगर आपको याद होगा, क्लास 7 में अपने पढ़ा था, तो आपने देखा होगा कि कैसे वो दलित, हाँ, दलित समुदाय को बिलोंग करने की वजह से, ओके, उनके स्कूल के जो हेड मास्टर, सोचो एक शिक्षक का काम क्या होता है, एक शिक्षक का काम होता है, ओके, सारी बाधाओं को दूर करके जो है अपने शिष्य को शिक्षा देना, ठीक है ना. लेकिन हम क्या देखते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल ही जो है उसको, उसके साथ जो है दुराचार कर रहे हैं, उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ठीक है ना. नो, कमलेश सर. ओके, so what we see is, we see that, okay, as far as Om Prakash Valmiki was concerned, the principal of the school, he was discriminating him because he belonged to the Dalit community. Every day the child was asked to clean the playground, he was asked to clean the classroom, he was not asked, not allowed to sit on the mat, the common mat in which the rest of the children they were sitting and attending the classes. So what is this? चूंकि आप एक छोटे जात को बिलोंग करते हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, आपके समाज के जो संसाधन है उसका उपभोग करने का अधिकार नहीं है. हमारा संविधान तो ऐसा नहीं करता है, कह रहा है. तो आप छुआछूत कैसे कर सकते हैं, आप किसी के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना. तो इसी से संबंधित जो है हम एक और केस के बारे में पढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में. हम कबीर के बारे में पढ़ेंगे, हम और भी बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनके जीवन में जो है उनके साथ भेदभाव होता है और वो उससे उभर के जो है, ओके, कैसे वो कन्फ्रंट करते हैं, ठीक है ना. इससे ये जो मार्जिनलाइजेशन, जो ये एक प्रथा जो चली आ रही है, ये प्रक्रिया जो चली आ रही है समाज में, किसका कैसे इसका जो है डट के वो सामना करते हैं और अपने अधिकारों को वो लेते हैं, ओके. जब सरकार तैयार है अधिकारों को देने के लिए, तो हम कौन होते हैं उनको उनके अधिकार से वंचित करने के लिए, okay. Yet the lives of marginalized people can and do change. Thus no one is marginalized all the time in exactly the same way. If we go back to the two examples of marginalization we have discussed, we will see that each of these groups has a long history of struggle and resistance. Marginalized communities want to maintain their cultural distinctiveness, okay, while having access to rights, development and other opportunities. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए if you have the pencil, ओके. ये लोग जो है अपने जो सांस्कृतिक, ओके, इनके जो सांस्कृतिक संस्कृति से संबंधित इनकी जो पहचान है, ओके, सांस्कृतिक पहचान को ये नहीं खोना चाहते हैं,
ये तरक्की करना चाहते हैं। अगर किसी आदिवासी से, किसी ट्राइबल से आप कहेंगे कि वो एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को ओके वर्शिप करना छोड़ दे, वो माउंटेन स्पिरिट्स को वर्शिप करना छोड़ दे, तो क्या वो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है। ओके, ये उनकी संस्कृति का हिस्सा है जिसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। नाउ इफ यू टेक अप द बंगाली कल्चर, अगर आप बंगाली कल्चर को लेते हैं तो आप देखेंगे अमंग द बंगालीज व्हाट डू द पेरेंट्स दे डू। आप देखेंगे ओके, औसतन जो है 95% पेरेंट्स जो है, अगर उनके घर में जो है लड़की जन्म लेती है तो बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि ओके इन बंगाल द गर्ल्स दे आर कंसिडर्ड एज ओके टू बी उनको जो है माँ दुर्गा की उपाधि दी जाती है, ठीक है ना। उन्हें जो है बच्चियों को जो है माँ कहा जाता है वहां पे। ओके, द गर्ल्स दे आर कॉल्ड मे एंड द बॉयज दे आर कॉल्ड छेले। ओके, ठीक है ना। और ये जो लड़कियां होती हैं इनसे संबंधित सारे उनकी संस्कृति है। ओके, आप देखेंगे कि उनमें जमाई षष्ठी मनाया जाता है। ओके, जो घर का जो जमाई होता है उसके लिए एक स्पेशल दिन, साल में एक स्पेशल दिन होता है जिस दिन जमाई के सारे ख्वाहिश पूरे किए जाते हैं। ओके, और ये लड़कियां जब दुर्गोत्सव मनाया जाता है बंगाल में, आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल, सो आई एम वेरी मच अटैच्ड टू दिस बंगाली कल्चर, दो माय पेरेंट्स दे बिलोंग टू यूपी। ओके, ठीक है ना। तो उसमें मैं उन लोगों में मैं सबसे अच्छी चीज ये देखती थी कि लड़कियों को बहुत सम्मान मिलता था, लड़कियों को माँ की उपाधि दी जाती थी। और दुर्गोत्सव के समय जो है लड़कियां अपने मायके आती थी और 10 दिन तक जो है जैसे माँ की हम पूजा करते हैं और दशमी के दिन उनकी विदाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार लड़कियां अपने मायके आएंगी और ओके मुंह में उनको मिठाई खिला के सिंदूर लगा के उनकी विदाई की जाएगी। ओके, ठीक है ना। तो ये जो संस्कृति है हमारी, हर किसी की एक अपनी संस्कृति है। तो वैसे ही ये जो समुदाय हैं जैसे कि मुस्लिम्स हो गए या फिर आप देखेंगे कि ये जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है ना, इनकी भी अपनी एक संस्कृति है। ये लोग तरक्की करेंगे लेकिन अपनी इस संस्कृति को लेके आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे अमंग द मुस्लिम्स दे विल नॉट गिव अप पर्दा, दे वांट टू बी एडवांस्ड बट दे विल नॉट गिव अप पर्दा। ओके, क्योंकि वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है। अभी भी आप देखिए महिलाएं जो है एक समय में जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, एज आई टोल्ड यू अबाउट द सेंटर, ओके, डॉक्टर मोइनुद्दीन निशा डिग्री कॉलेज इन कोपागंज, दे आर ऑल द टीचर्स हु आर टीचिंग देयर। मान लीजिए डिग्री कॉलेज में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो कम से कम आप पोस्ट ग्रेजुएट तो होंगे ना, आप एमए बीएड तो होंगे ना, आ? और आप नेट स्लेट क्वालिफाई किए होंगे तभी ना आप डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। तो सोचिए वो महिलाएं जो है कितना वो उन्नत हो चुकी हैं, बट फिर भी वो अपनी संस्कृति को लेके आगे बढ़ रही हैं। दे वर ऑल इन देयर ब्रॉडकास्ट। ओके, so what we see is in the next chapter we will read about how different groups have confronted marginalization. The Sachar committee report, as we discussed, Rajendra Sachar was the head of this committee, and this committee was constituted in which year? Priyanshu Kumar, कौन से साल में प्रियांशु? ओम तो चुप रहे, बोलो ओम कुमार बोलो। मैम 2005। Yes. Why it was constituted? इसका गठन क्यों हुआ था बताओ? मैं हाँ तुम लपक के 2005 बोल दिए, उसके आगे का बोलो। इस कमेटी की स्थापना क्यों की गई थी? श्वेतांजलि, व्हाट इज द आंसर? अर्पिता गिरी, आर यू देयर? मुस्कान, कोई भी नहीं बता रहा है। It was set up. It was set up to examine the socio-economic what? Socio-economic and educational status of the Muslim community. जब मैं अंडरलाइन करने कहती हूँ तब तो आप लोग करते नहीं हो। सच्चर कमेटी जब मैं पढ़ा रही थी उस वक्त मैंने कहा था कि आप लोग अंडरलाइन करिए, पेज नंबर 89 इट इज देयर। किया हूँ। तो क्यों नहीं बताया हूँ?
The Sachar Committee report also debunked other prevalent myths that about Muslims. It is commonly believed that the Muslims prefer to send their children to madrasas. Okay, the figures show that only 4% of Muslim children are in madrasas. Okay, whereas 68% attend government schools and 30% okay private schools. ठीक है ना? तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि 4% जो मुस्लिम बच्चे हैं, ठीक है ना, इसमें सारे जो है गड़बड़ दे रखे हैं लोग. पेज 75 बता रहे हैं. पेज 75 में क्या है? कुछ भी तो नहीं है. मैम पेज 56 बता रहा है यहाँ पे. मैम ये 89 पेज पर है. मैम 58 भी बता रहा है. पेज नंबर 91 पे है ये. देखो, एक बच्चा हाथ में स्लेट ले रखा है और पढ़ रहा है. ठीक है ना? यस मैम. Okay, so we have completed this chapter. Okay, now what we will do is we will try to start with the fresh chapter, that is confronting marginalization. Okay, and yesterday was Thanksgiving Day as told by कमलेश सर. अमेरिका में जो है हर थर्सडे को नवंबर में 26 नवंबर को थैंक्स गिविंग डे मनाते हैं लोग. ठीक है ना? तो उस दिन जो है सब कुछ अनलिमिटेड हो जाता है. इसीलिए आप देखे होंगे कि कल आपके क्लासेस जो है 40 मिनट से ज्यादा चले होंगे, कुछ क्लासेस. ओके, तो जब तक वहां पे रात के जब तक वहां का टाइमिंग खत्म नहीं होगा तब तक जो है ये कंटिन्यू करते रहेगा. नहीं तो हमारे सिस्टम में ये सेट किया गया है ऑटोमेटिकली 40 मिनट्स में टाइमर आ जाता है. नाउ लेट अस स्टार्ट. एनी क्वेश्चन इन द प्रीवियस चैप्टर बेटा? कोई पार्ट जो नहीं समझ में आया हो अभी बता दीजिए आप लोग. ओम सिंह, देखो ये यहाँ पे है पेज नंबर 93. ओके, सर आ जाएंगे, सर बोले हैं खुद आ जाएंगे. ओके, सी कल ही तो बताए थे ओम. Now see what is ghettoization. Okay, a ghetto is an area or locality that is populated largely by members of a particular community. Okay, ghetto जो है एक क्षेत्र होता है जहाँ पे एक समुदाय के लोग जो हैं ज्यादा संख्या में वहाँ पे निवास करते हैं. Ghettoization refers to the process that leads to such a situation. Okay, जब हम समाज के कुछ लोगों को, ठीक है ना, जब समाज में रह रहे सारे लोगों में से कुछ जो समुदाय के लोग हैं उनको अगर हम कहते हैं कि नहीं आप यहीं पे रहेंगे, इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे. आपको याद होगा क्लास 6 में ना, आई थिंक क्लास 6. ओके, यू रिमेम्बर द पुलैयार्स के बारे में आपको पता है? एक सेक्शन दिया गया था. जो पुलैयार्स होते थे वो लो कास्ट पीपल होते थे. उनको जो ग्रामीण जो क्षेत्र होता था, जो गांव होता था, उसके बाहर आउटस्कर्ट्स में उनको रहना पड़ता था. वो एक हैमलेट में रहते थे, इन ए स्मॉल विलेज. डू यू रिमेम्बर द पुलैयार्स? They were the small caste people of South India and they were asked to restrict their living outside in the outskirts of the village. और वो अपने बच्चों को जो है जो लेदर के जो नहीं होते हैं, जो चमड़े के जो ट्यूब के जो झूले उले बनाते हैं लोग पेड़ों में, उसमें जो है पुलैयार महिलाएं जो है अपने बच्चों को सुला रखी होती है और वो लोग गाना गा रही होती हैं और अपने बाकी के जो कार्य होते हैं वो घर के कर रही होती है. और वहीं पे आसपास में जो है सारे अलग अलग प्रकार के जानवर जो हैं वो खेल रहे होते हैं. और जो पुरुष जो होते हैं वो अपने ड्रम्स को जो है रिपेयर कर रहे होते हैं और बाकी चीजों को रिपेयर कर रहे होते हैं. डू यू रिमेम्बर दैट सेक्शन? हिस्ट्री में था, क्लास 6 के बुक में, द पुलैयार्स. हाँ, ठीक है ना? So what we see is ghettoization refers to the process that leads to a situation. This may occur due to various social, cultural and economic reasons. Okay, fear or hostility may also compel a community to group together as they feel more secure living amongst their own. Okay, now if you go to Mou, अगर आप मऊ चले जाते हैं, हम बलिया जिला में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर आप मऊ में चले जाएंगे ना तो मऊ में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं विच आर हाईली मुस्लिम डोमिनेटेड. जैसे कि मैं इस क्षेत्र के बारे में बोल रही हूँ, कोपागंज. वहां पे आप देखेंगे ऑल थ्रू आउट यू कैन सी द मुस्लिम्स ओनली.
यू कैन सी ओनली द मुस्लिम्स। ओके, जब मैं गई थी तो वो लोग कुर्ते में और लुंगी में जो है क्रिकेट खेल रहे थे, ठीक है ना। ओके, जब तक मैं एग्जाम दी थी मेरे बच्चे जो है क्रिकेट का मजा लिए थे, जाके एंटरटेन किए थे खुद को। ओके, so there are certain areas in our society, okay, where certain groups are subjected to live in that area, particular area। जब ऐसा होता है, ओके, किसी समुदाय को जब ओके प्रेशराइज किया जाता है कि वो एक क्षेत्र में अपने आप को सीमित करके रख ले, तो इस प्रक्रिया को गेटोइजेशन कहा जाता है। ओके, और हम अक्सर देखते हैं often a ghettoized community has few points options of moving out, which may lead to them becoming alienated from the rest of the society। okay, so we can take the case of the tribals। The tribals, okay, are subjected to various restrictions। Go no, na 99 lagi. हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं। As they follow their okay own ट्रेडिशनल नॉर्म्स, ठीक है ना। ओके, वो अपने जो रीति रिवाज हैं, ओके, उनको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उनके ऊपर बहुत सारे जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके बहुत ऊपर बहुत सारी बाधाएं हैं। सो व्हाट वी सी, ओके, दे प्रेफर टू रिसाइड, दे प्रेफर टू रिसाइड, ओके, इन एरियाज, ओके, अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। जो मुख्य धारा में रह रहे लोग हैं, ठीक है ना, उनसे वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर की शुरुआत से ही देखी होगी कि आदिवासियों को हमेशा जो है कलरफुल कपड़ों में दिखाया जाता है, हेड गियर में दिखाया जाता है, नाचते गाते दिखाया जाता है। क्या इसके अलावा उनको और कुछ नहीं आता है? जैसे ही हमने चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू किया, एज वी स्टार्टेड प्रोसीडिंग इन द चैप्टर, वी केम टू नो द फैक्ट दैट दे आर हैविंग नॉलेज अबाउट मोर देन 10,000 प्लांट स्पीसीज। हाँ, हम लोग इतने साक्षर हैं, क्या हमें जानकारी है उन पौधों के बारे में? 10,000 जो पेड़ पौधे हैं जंगलों में, क्या उनकी जानकारी हमें है? अगर हमें उनकी जानकारी करनी होगी तो हमें जो है ओके रिसर्च करना होगा, हमें अध्ययन करना होगा, तब जाके जो है बहुत सालों बाद जो है हम जाके उनके मुकाबले हो पाएंगे। तो क्या वो खाली एग्जॉटिक हैं, कलरफुल हैं? नहीं, दे हैव ओके, दे आर फार मोर बेटर देन अस, but it is the society, the norms of the society that has restricted them, okay, to live in the outskirts, live away from the mainstream। so this is called ghettoization। okay, जैसे कि मैंने आपको जर्मन, जैसे कि मैंने आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया था, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर ने भी यही किया था। एडोल्फ हिटलर भी जब सत्ता में आए तो उन्होंने यहूदियों के साथ ऐसा ही किया। ओके, everywhere, in every section of the society, in every section of the society, the Jews, they were subjected to restrictions। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे जगहों में होता है। आप श्रीलंका में चले जाइए, वहां पे तमिल्स हैं, ओके, तमिल्स और जो है सिन्हलीस हैं, ओके, सिन्हलीस तमिल्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। सो दिस इज एवरीवेयर, ओके, दिस इज एवरीवेयर। बट अगर हमारे देश में अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये अगर हम करते हैं तो किसी ना किसी देश में हम भी तो अल्पसंख्यक समुदाय बनेंगे। हाँ, ये जो हम भारतीय हैं, जो हिंदू हैं, अगर हम चले जाते हैं यूएस, तो यूएस में सबसे ज्यादा जो धर्म का सबसे ज्यादा संख्या में लोग जो धर्म का अनुसरण कर रहे हैं वो क्रिश्चियंस हैं। हाँ, दे कैन बी कैथोलिक्स, दे कैन बी प्रोटेस्टेंट्स। सो आउट देयर वी विल बी द माइनॉरिटीज। हम लोग माइनॉरिटी होंगे ना वहां पे, जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी हो जाएंगे वहां पे। सो वी मे बी सब्जेक्टेड टू दिस, बट since our constitution okay gives respect to all the sections of the society, we are far safe। अभी हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं विदेशों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये भेदभाव नहीं होता है, ठीक है ना, बहुत लिमिटेड वे में होता है। माय ब्रदर ओके हिमसेल्फ इज इन यूएस फॉर द पास्ट 5 years। ओके, वो बॉस्टन में है पिछले 5 सालों से।
and he gets all the opportunities like his other friends. जो उसके बाकी कलीग्स हैं उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं. सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ओके, उसे सारी सुविधाएं मिलती हैं. नो डिस्क्रिमिनेशन taking place. So this is there. We have ended with up with the chapter. Shall I start with the fresh chapter today or tomorrow? Today. Okay. मैम tomorrow. देखो, ओम मैम सिंह. टुमारो. Okay. So shall I wind up the class? मैम वो ट्रेडिशनल के बाद क्या लिखी है? यस मैम. हाँ. मैम वो Traditional ट्रेडिशनल के बाद norms. क्या लिखी है? Traditional norms लिखे हैं. मैम हैंडसम मत होता है, हैंडसम मत. हाँ. मैम कल टेस्ट लेंगे कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे? I will do both. I will take my test at 1:30. 1:30 में किसी का क्लास नहीं है ना? नो मैम. हाँ, तो अपने पीरियड में मैं अपना क्लास लूंगी और 1:30 पे जो मेरा अपना पीरियड है, ठीक है ना, मॉर्निंग में क्लास होगा और 1:30 में आपका टेस्ट होगा. You will join for the class in the morning. Okay. So all of you have given your attendance. यस मैम. All of you have given Yes, your ma'am. attendance. Yes, Okay. ma'am. Okay. So I'm ending the meeting here. यस मैम. Kamlesh sir is waiting for his class. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, beta.